बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न चक्रण चतुष्फलकीय संकुल नहीं बनाते क्योंकि विकल्प ए है चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE युग्मन ऊर्जा से निम्नतर होता है। विकल्प बी है चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE युग्मन ऊर्जा से उच्चतर होता है। विकल्प सी है इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय संकुल के प्रकरण में EG पर नहीं जाते हैं। विकल्प डी है चतुष्फलकीय संकुल केवल कमजोर क्षेत्र लिगैंड द्वारा बनते हैं। तो हमें बोला क्या गया है कि हमारे पास चतुष्फलकीय जो संकुल है वो निम्न चक्रण के नहीं बनाते। जो संकुल है हमारा वो चतुष्फलकीय वो निम्न चक्रण के नहीं होते क्योंकि अब हमें कारण बताना है। तो पहला हमें कारण दिए गए हैं, उनमें से सही कारण का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। अब इसमें भी तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो अष्टफलकीय के लिए, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा समतल वर्गाकार के लिए। तो हमें कौन सा देखना है? चतुष्फलकीय वाला। चतुष्फलकीय के लिए तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत है क्या और चतुष्फलक के लिए ये कैसे काम करता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो हमारा केंद्र परमाणु होता है उसमें जो डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो अगर वो हमारे लिगेंड के साथ अभिक्रिया करता है और संकुल का निर्माण करता है, उस बीच क्या होता है कि अगर हमारे पास जो डी कक्षक है वो एक्सेस है और आने वाला लिगेंड भी अगर एक्सेस पे है, तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो उसकी ऊर्जा ऊपर होगी और जो जिसका प्रतिकर्षण कम होगा उनकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगा। अब हमारे चतुष्फलकीय में क्या होता है कि अगर हमारा कोई चतुष्फलकीय है तो उनके सारे बॉन्ड क्या होते हैं? एक्सिस पे नहीं होते हैं, क्योंकि sp3 है तो उनका हमें पता है कि एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट वाला होता है। यानी कि अगर हम चतुष्फलकीय की संरचना बनाए तो हम ये वाली बनाते हैं और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। और एक्सिस क्या होगी? 90 पे होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बंध है वो क्या होगा? एक्सिस पे नहीं होगा। तो एक्सिस पे नहीं होगा तो अब जो लिगेंड आ रहा है अब वो प्रतिकर्षित किसको करेगा? जो हमारे एक्सिस पे कक्षक नहीं है, यानी कि जो डी कक्षक है उसमें क्या होता है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये अक्ष पे नहीं होते हैं, ये नॉन अक्षीय होते हैं। और ये क्या होते हैं? अक्षीय। अक्षीय यानी कि अक्षीय अक्ष पर रहता है, यानी कि जो हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो ऐसे रहता है। तो ये किस पे रहेंगे? एक्सिस पे। और जो ये वाले हैं वो कैसे रहेंगे? इनके बीच में। अब डी कक्षक यहाँ है और बंध किस पे बन रहा है? ये है। तो इनके बीच और इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इनकी ऊर्जा ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है? हमारा जो डी कक्षक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। जो उसके कक्षक हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं और उसकी जो है उसकी वो एनर्जी बढ़ के यहाँ पे आता है ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और बाकी के दो जो है वो आते हैं यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेस है और वो नॉन एक्सियल होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण कम होगा, तो उनका ऊर्जा स्तर लेवल कम आता है। ये आता है हमारा, ये है बेरी सेंटर।
ये होता है, इसका नाम हम बोलते हैं Eg और इसको बोलते हैं हम T2G। और इनकी जो होता है ये वाला होगा 0.4 डेल टी और ये वाला जो होगा वो होगा माइनस माइनस 0.6 डेल टी। और यहाँ पे हमारा डेल क्या है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल सतह स्थायीकरण ऊर्जा, यानी कि जो CFSE है वो हमारा क्या होता है, डेल होता है। इसको क्या लिखेंगे हम, 0.6 डेल टी। डेल टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये माइनस में है तो ये माइनस, प्लस 0.4 एन T2G। ये होती है हमारी CFSE। ये तो हो गया हमारा चतुष्फलकीय क्रिस्टल सेतर विपाटन सिद्धांत। अब हम देखते हैं विकल्प ए। चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE हमने देखा और युग्मन क्षेत्र ऊर्जा से निम्नतर होता है। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय निम्न चक्रण संकुल नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो युग्मन ऊर्जा होती है वो डेल टी से, यानी कि जो CFSE है उससे हमेशा ज्यादा रहती है। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन में युग्मन नहीं होगा तो वो क्या होगा, उनका चक्रण ज्यादा होगा, चुंबकीय चक्रण अधिक आएगा, तो निम्न चक्रण वाले वो नहीं बनाता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ये वाला क्या है, युग्मन ऊर्जा है, ऊर्जा, और ये हमारी ऊर्जा है CFSE। तो इसने क्या बोला है कि जो CFSE है जो युग्मन ऊर्जा से निम्नतर होती है। इसका मतलब क्या है कि P ग्रेटर देन CFSE। और हमने यही लिखा था, इसका मतलब जो विकल्प ए है वो सही कारण है हमारे निम्न चक्रण चतुष्फलकीय संकुल नहीं बनाने का। तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। विकल्प बी क्या है, इसका जस्ट उल्टा है कि जो CFSE है वो ग्रेटर देन होती है P से, युग्मन ऊर्जा से। तो ये गलत है। अब सी क्या है, इलेक्ट्रॉन चतुष्फलकीय संकुल के प्रकरण में Eg पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा वो सबसे इजी क्या है, उसका ऊर्जा क्या है, कम है। ऊर्जा कम है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो D1 होगा वो किस में जाएगा, Eg में जाएगा। तो इसका मतलब जो ये कथन है, ये वाला भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प डी क्या है, चतुष्फलकीय संकुल केवल कमजोर सेतल लिगेंड द्वारा बनाए जाते हैं। ये सरासर गलत होगा क्योंकि जो हमारे चतुष्फलकीय लिगेंड है वो सब प्रकार के लिगेंड उपयोग करता है। जैसे कि हमारा PT NH3 का होल 4+2 ये वाला संकुल होता है। तो NH3 क्या है, हमारा परबल है, तो परबल के साथ बनाता है, कमजोर के साथ भी बनाता है। तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प हमारा ए होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।